हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपने। दरवाजे पर सब्जी वाले की आवाज़ सुन शिखा थैला लेकर बाहर निकली। पड़ोसी और शिखा की पक्की दोस्त रीना ने शिखा को बधाई देते कहा, बधाई हो होने वाली सासू माँ, अब तो राज और आराम के दिन आ गए आपके। शिखा सोच में पड़ गई, आराम और राज क्या सच है? शिखा की खुली आंखों में आने वाला कल तैर गया। बहू ने आते ही शिखा का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर निकाला। माँ, बस आपने बहुत रसोई संभाल ली, अब आप आराम करें, रसोई की जिम्मेदारी मेरी। बहू ने उन्हें चाय का प्याला देकर कहा, एंजॉय सासू माँ। शिखा हैरान और खुश थी। उधर बहू ढेरों व्यंजन बना रही थी। पिछले 30 बरस से कमबख्त इस रसोई से एक दिन के लिए भी छुटकारा ना मिला। पति तो सासू माँ से भी बढ़ चढ़ कर हारी बीमारी में खिचड़ी खा लेंगे, पर बनाना शिखा को ही है। उनको तो कुछ आता नहीं बनाना और बाजार का खाना पचता नहीं। एक बार बुखार बहुत तेज था, खड़े होते नहीं बन रहा था। पतिदेव रसोई में कुर्सी लगाकर बोले, तुम आराम से बैठकर दाल चावल ही बना दो। शिखा उनका मुंह ही देखती रह गई। क्रोध में उसने सारा खाना बनाकर बेडरूम में आ मुँह ढककर सो गई। पतिदेव खाने के लिए बुलाने आए तो गुस्से में खाने को मना कर दी। पर हाय रे पति, ऐसा करो, तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो तुम्हें दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे देता हूँ, तुम खा लो। पति की बात से शिखा ने सिर पीट लिया। उनको पता था शिखा को दूध और कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल पसंद नहीं था और पतिदेव बच्चों के साथ खाने का मजा ले रहे थे। चलो कोई ना, अब अपने दिन भी आ गए। सासू माँ की तरह वो भी बहू से मनपसंद खाना बनवाएगी। आखिर सास है, वो जो कहेगी बहू को वही करना होगा। शिखा के सपनों की उड़ान में रीना की आवाज़ से रुकावट आ गई। अरे शिखा, किस सोच में पड़ गई? रीना ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शिखा ने अपने सपनों को रोकते हुए कहा। अरे सासू माँ बनने जा रही हो तो क्या चाय भी नहीं पिलाएंगी? रीना के साथ दूसरी पड़ोसन शीला ने छेड़ा। दोपहर में आ जाओ ना, चाय की बैठक मेरे यहाँ होगी आज, कह शिखा सब्जी ले घर के अंदर चली गई। खाना बना, सबको टिफिन देकर विदा किया। फिर साफ सफाई में कब दोपहर हो गई पता न चला। शिखा जल्दी से नहाकर निकली ही थी, कॉल बेल की लगातार आवाज़ से समझ गई मोहल्ले की महिला मंडली आ गई। चाय के साथ पकौड़े खा सबने शिखा को सास बनने की बधाई तो दी, पर साथ में नसीहतों की पोटली भी थमा दी। देख, तू सास बनने वाली है, पर अब थोड़ा संभल कर तू रहना। ये जीन्स और टी शर्ट बिल्कुल मत पहनना, वरना बहू भी शॉर्ट्स पहनने लगेगी। जोर से मत हंसना, वरना बहू तुमको फुहड़ समझेगी, आदि आदि। शिखा सोच में पड़ गई। शादी के समय माँ ने अच्छी बहू बनने के यही टिप्स दिए थे, पर सास बनने के लिए भी टिप्स की ज़रूरत होती है, ये तो आज पता चला। उस समय उसे अपने मनपसंद पहनावे को छोड़ साड़ी पहननी पड़ती थी। सपने में भी शिखा को हमेशा बहू दिखाई देती, जो कभी उसके सिर में तेल की मालिश करती तो कभी उसके लिए चाय बना कर ला रही होती। उसके मन के हलचल से अनजान घर वाले परेशान थे। शिखा अकेले में कभी हंसते तो कभी दुख दिखाती। शादी के कामों से परेशान है, यह सोचकर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब शिखा का बेटा मेहुल दूल्हा बनकर दुल्हन लाने चला। बड़े मन से शिखा ने बहू पंखुड़ी का स्वागत किया। आखिर वो मेहुल के सपनों की ही रानी नहीं थी, शिखा के ख्वाबों की भी रानी थी। सारे रीति रिवाज के बाद बहू को उसके कमरे में ले जाते शिखा बोली, बहू सुबह आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा ही घर है। बहू ने मुस्कुराकर शिखा को अंगूठा दिखाया। शिखा चकरा गई। फिर ये सोच, बहू नए जमाने की है तो शायद बात पर सहमति ऐसे ही जताते हैं। दूसरे दिन शिखा अपने सपने पूरे होने की आशा में रसोई में चाय बना रही थी। धीरे धीरे खाना भी बन गया, पर बहू नहीं आई। बेटा आया। माँ, पंखुड़ी को सुबह बेड टी की आदत है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं, लाओ मुझे उसकी चाय दे दो। बेटे की बात सुन शिखा ने एक नज़र बेटे पर डाली। ये वही बेटा है जो कोई भी काम ये कहकर मना कर देता,
ये सब औरतों के काम है। आज बीवी के लिए चाय का कप ले जाने में उसे कोई झिझक नहीं थी। कहीं अच्छा भी लगा, चलो पत्नी का ख्याल तो रख रहा। पतिदेव की तरह ऑर्डर तो नहीं दे रहा। शिखा इंतजार करती रही कब वो उसे रसोई से हाथ पकड़कर निकालेगी और चाय का प्याला पकड़ाएगी। बहू तो हनीमून से वापस आ पगफेरे के लिए मायके चली गई। शिखा ने दिल को समझाया अभी नहीं है, इसलिए उसे कुछ कहने में संकोच हो रहा है। पर कई दिन हो गए, शिखा के काम या आराम में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि काम बढ़ गया। एक दिन पति रसोई में आए तो शिखा को अपने से बातें करते हुए और मुस्कुराते देख उनका हाथ पकड़ा। आखिर आज उसके सपनों का दिन आ ही गया। छोड़ो न बहू, कहे इतराते हुए मुड़कर देखा तो सामने पति को मुस्कुराते देखा। शिखा झेप गई। पहले 2 बेटों और पति का टिफिन बनाती थी, अब एक टिफिन और बढ़ गया। बहू कभी रसोई में झांकती भी नहीं। जब उसका कुछ स्पेशल खाने का मन होता, शिखा को बोलती, मम्मी आपके बनाए व्यंजन का अलग ही स्वाद होता है, आज आप मेरे लिए कचौड़ी बना देंगी या राजमा चावल। और शिखा मना नहीं कर पाती। सबकी फरमाइशों के साथ एक और सदस्य की फरमाइश बढ़ गई। शिखा के सास बनने वाले सपने टूट गए। मन बहुत आहत हो गया। कहाँ तो रसोई से छुटकारा और राज करने की बात थी, यहाँ उल्टा काम और बढ़ गया। अब कोई उसे सास बनने की बधाई देता तो शिखा गुस्सा हो जाती। नहीं चाहिए बधाई, मेरी ज़िंदगी में कर्तव्य के बढ़ जाने के अलावा और कोई बदलाव नहीं आया, किस बात की बधाई, मन में सोचती, पर चेहरे पर मधुर मुस्कान रखती। आखिर सास तो बगावत भी नहीं कर सकती। सास लाख सही हो, पर लोग सास को ही बुरी समझेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सास की छवि को भला वो कैसे तोड़ सकती है। एक बात तो है, अब ना सास पहले जैसी है, न बहू पहले की तरह डरी सहमी। अब शिखा क्या करे। बहू थी तब भी स्वतंत्रता नहीं थी, और अब सास है तो भी स्वतंत्रता नहीं है। उफ, नहीं बनना है उसे सास, मत दो बधाई।